नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार जो है अपनी तैयारी को चार चांद लगा रहे होंगे। आज का हमारा हरियाणा करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हरियाणा में कौन क्या। बिल्कुल अपडेटेड है ये जुलाई 2021 तक। इसमें इस टॉपिक के अंदर हम 3-4 वीडियो मैं लेके आऊँगा। इसके ऊपर सारे के सारे जितने भी 60-70 क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। जितनी भी न्यू अपॉइंटमेंट हैं या पहले जो हो चुकी हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि लाइक शेयर करोगे तो मुझे कुछ पैसा मिलेगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें आप। बस इससे ये होता है कि हाँ, बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और मैं भी फिर इसके लिए मेहनत, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इस चीज़ पे। तो करते हैं हम शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। तो बस अभी यही टाइम है, जिद्दी बनकर जो है आपको तैयारी करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सर पर है, ठीक है। किसी एग्ज़ाम के लिए 1 महीना है, किसी के लिए 1.5 है, किसी के 2 महीना है। तो लग जाइए, जितना भी आपको जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है या फिर जो भी सोर्सेज हैं उसके माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं तो आप उनको पढ़ डालिए, ठीक है। चलिए, अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ से भी आप पीडीएफ के रूप में सारे नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप जाइए प्ले स्टोर पर और टारगेट विद गोस्वामी या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। रेटिंग है ऐप की 5.0, ठीक है। तो आप भी तभी रेटिंग करें जब आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ कंटेंट में दम है, आपको कुछ बेनिफिशियल लगे, तभी आप इसको जो है आगे अपने दोस्तों के साथ भी इसको सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं, वर्तमान में कौन क्या, बिल्कुल जो है क्रेज़ का जो टॉपिक होता है वो है ये, ठीक है। और बच्चों की बहुत डिमांड रहती है इसकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, हरियाणा के नए राज्यपाल। आप सब बच्चों ने, क्योंकि अभी जितनी भी बुक्स हैं उनमें अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई हैं। अभी जो 8 राज्यों के अंदर नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, आप सब जानते ही हैं, अभी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है। तो हरियाणा के जो नए राज्यपाल बने हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। बंडारू दत्तात्रेय ये नए राज्यपाल अभी अपॉइंट हुए हैं। तो सबसे पहले तो एक तो नाम ही कि वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है, क्योंकि बच्चों ने सत्यदेव नारायण आर्य रट रखा है, ठीक है। तो अभी ये आपको ध्यान रखना है, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। नाम भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये कौन से नंबर के राज्यपाल बने, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 18वें नंबर के राज्यपाल बने हैं। 17वें नंबर के जो राज्यपाल थे उनका नाम था सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है, ये उनका नाम था। अभी ऐसा नहीं है कि उनको हटा दिया गया है, मतलब उनको हरियाणा से शिफ्ट करके कहाँ का बना दिया, त्रिपुरा का जो है गवर्नर बना दिया गया है, त्रिपुरा का वो राज्यपाल होंगे। और पहले हमारे राज्यपाल कौन थे, धर्मवीर थे। कौन थे, हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर। और आपको पता ही है मुख्यमंत्री कौन था, बीडी भगवत दयाल शर्मा थे। समझ आ गया यहाँ तक, क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये हैं कहाँ से, हैदराबाद तेलंगाना से, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ है, हैदराबाद या फिर तेलंगाना, ठीक है। स्टेट की हम बात करें तेलंगाना से हैं। ये भी पूछा जा सकता है ये कहाँ से हैं, समझ आ गया आपको। तो कुछ भी आपसे पूछे तो आप ज़रूर इनके बारे में जो है बता सकते हैं, समझ आ गया। तो ये कौन से नंबर के, 18वें नंबर के राज्यपाल हैं, 18वें नंबर के, ठीक है। और सत्यदेव नारायण को कहाँ पहुँचा दिया, अभी त्रिपुरा का राज्यपाल बना दिया गया है। हैदराबाद में इनका जो है जन्म होता है 12 जून 1947 को, ठीक है। हैदराबाद रामनगर से हैं ये, हैदराबाद कहाँ से हैं, रामनगर से हैं, समझ आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं HSSC की, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। HSSC की सबसे पहले तो आपको स्थापना पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो 28 जनवरी 1970 HSSC कब बना, क्योंकि ये सबसे पहले हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन था, उसके नीचे मतलब उसकी एक छोटी आप बॉडी के रूप में मान सकते हो, इसको जो है लाया गया HSSC के रूप में, जो C, D ग्रेड जो है इनके एग्ज़ाम करवाता है, कंडक्ट करवाता है।
तो अभी इसके जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं भोपाल सिंह जो हैं, इनके क्या बने हैं, अभी फिलहाल अध्यक्ष बने हैं भोपाल सिंह। समझ आ गया, क्लियर है भाई? हाँ, तो कौन बने हैं? भोपाल सिंह। HSS इससे पहले कौन थे, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इनसे पहले कौन था, तो भारत भूषण भारती था। कौन था? भारत भूषण भारती के स्थान पे इनको अपॉइंट किया गया है। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल है, ठीक है, क्लियर है? 3 वर्ष या फिर 68 साल तक की आयु के लिए। 5 सदस्य भी इनके साथ अपॉइंट हुए हैं, 5 सदस्य, जैसे कमलजीत सैनी, एक था जो केशोदास मोहल्ला के विजय कुमार को, और सत्यवान शेरा को, विकास दहिया को, सचिन जैन को, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है। मेंबर जो हैं 5 सदस्य हैं, इनको अपॉइंट किया है। समझ आ गया? तो याद रहेगा आपको, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पंचकुला के अंदर, ठीक है, पंचकुला में। अब बात करते हैं हरियाणा के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, तो वो कौन है? विजय वर्धन। चीफ सेक्रेटरी कौन है? विजय वर्धन है। यहाँ पर भी आपको जो है केसनी आनंद अरोड़ा, कई बच्चों की किताबों में लिखा हुआ है केसनी आनंद अरोड़ा, तो अभी वो फिलहाल नहीं है। अभी कौन है? हरियाणा के मुख्य सचिव हैं विजय वर्धन। याद रहेगा कौन है? विजय वर्धन। और कौन से नंबर के हैं ये, तो आपको ध्यान रखना है, ये 34वें नंबर के हैं। जो केसनी आनंद अरोड़ा थी वो 33वें नंबर की मुख्य सचिव थी। क्लियर है भाई? समझ आ गया? यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा के नए चुनाव आयुक्त। हरियाणा के जो इलेक्शन कमिश्नर की यहाँ पर बात हो रही है, हरियाणा के चुनाव आयुक्त, हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है? तो पहले तो कौन था? जो है दलीप सिंह था, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा दलीप सिंह। अभी है धनपत सिंह, अभी फिलहाल कौन है? धनपत सिंह, ठीक है, याद रहेगा। हरियाणा चुनाव, तो हरियाणा जो इलेक्शन कमीशन है इसके कौन है? धनपत सिंह है। क्लियर है भाई? समझ आ गया? अगला है हरियाणा के महाधिवक्ता, इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है, तो वो कौन है? बलदेव राज महाजन है, ठीक है, बलदेव राज भी लिख देते हैं, बलदेव महाजन भी लिख दिया जाता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्या नाम है इनका? बलदेव महाजन, जिसको एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा है ये। अगला है हमारा हरियाणा लोक सेवा आयोग, मतलब HPSC की बात हो रही है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ये 1 नवंबर 1966 को ही बन गया था हमारा कमीशन। 17वें राज्य के रूप में हरियाणा पंजाब से अलग होता है। 17वें राज्य के रूप में 18वां संविधान संशोधन था। तो HPSC के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं आलोक वर्मा। क्या नाम है इनका? आलोक वर्मा। याद रहेगा, HPSC के कौन है? आलोक वर्मा है, ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। और HPSC का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? पंचकुला के अंदर ही है। कहाँ पड़ता है? सेक्टर 4 में है ना। HSSC वाला सेक्टर 2 में पड़ता है और ये सेक्टर 4 में पड़ता है, ठीक है दोनों के दोनों ही कहाँ पर? पंचकुला के अंदर ही है। समझ आ गया भाई? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा? चलिए, तो इससे पहले आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो इससे पहले है वो मतलब कौन था HPSC का अध्यक्ष, या किसके स्थान पे इनकी नियुक्ति हुई है। ये आपसे पूछ ले कि इनकी जो नियुक्ति है वो किन के स्थान पे हुई है, या इनसे पहले कौन था जो है HPSC का। तो जल्दी से कमेंट करके आप बता सकते हैं कि HPSC का जो इससे पहले कौन था भाई। चलिए, कोई बात नहीं, रंजीत कुमार पंचनंदा था। कौन था? रंजीत कुमार पंचनंदा, ठीक है, इससे पहले रंजीत कुमार पंचनंदा। अभी कौन है? आलोक वर्मा है। आगे बढ़े भाई। HBSC, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो फिलहाल कहाँ है? भिवानी के अंदर है। इसकी स्थापना 1969 में होती है और वो कहाँ होती है? चंडीगढ़ के अंदर, 1969 में, ठीक है। लेकिन इसको भिवानी में कब ट्रांसफ़र किया गया? 1981 के अंदर, ठीक है, 1981 में इसको कहाँ ट्रांसफ़र किया गया? भिवानी में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और HBSC के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जगवीर सिंह। कौन है भाई? डॉक्टर जगवीर सिंह। याद रहेगा? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। हरियाणा उर्दू अकादमी के निर्देशक, हरियाणा उर्दू अकादमी के निदेशक आपको बताना है, तो कौन है? चंद्र तिरखा। चंद्र तिरखा है वो हरियाणा उर्दू अकादमी के क्या हैं? निदेशक हैं, मतलब डायरेक्टर हैं।
समझ आ गया भाई? क्लियर है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ तक, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इसका जो है अध्यक्ष कौन है या इसका जो डायरेक्टर कौन है, तो आप बता देंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। चलिए अगला है हरियाणा मानव अधिकार बोर्ड के अध्यक्ष, तो वो हैं सतीश कुमार मित्तल। ठीक है, ये सारी न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं, बिल्कुल अपडेटेड हैं। हरियाणा मानव ह्यूमन राइट्स बोर्ड है जो हरियाणा का, तो उसके अध्यक्ष हैं सतीश कुमार मित्तल। क्लियर है भाई? चलिए, हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? श्री नवल किशोर अग्रवाल। नवल किशोर अग्रवाल, याद रहेगा, नवल किशोर अग्रवाल क्या हैं? हरियाणा के लोकायुक्त हैं। तो कमेंट करके बताइए पहले लोकायुक्त कौन थे? पहले लोकायुक्त। चलिए अगला है राज्य बाल संरक्षण आयोग चेयरपर्सन, तो ये श्रीमती ज्योति बेंदा है। श्रीमती ज्योति बेंदा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राज्य बाल संरक्षण वाला। ठीक है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, क्योंकि राज्य बाल संरक्षण आयोग जो है की स्थापना है वो 2005 में होती है, के अधिनियम के तहत होती है, और ज्योति बेंदा जो है इसकी क्या है? चेयरपर्सन है। ठीक है भाई? चलिए अगला है हरियाणा बिजली विनियामक आयोग। हरियाणा बिजली विनियामक जो आयोग है इसके जो है नए चेयरपर्सन किनको बनाए गए? तो R.K. पंचनंदा। R.K. पंचनंदा, याद रहेगा। और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग जो है इसका गठन 17 अगस्त 1998 को जो है स्थापित हुआ ये। ठीक है भाई? चलिए, हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी की चेयरपर्सन, तो ये केसनी आनंद अरोड़ा। ये 33वें नंबर की क्या थी? हरियाणा मुख्य सचिव थी। ठीक है, मुख्य सचिव। अभी विजयवर्धन हो गया, तो अब इसको कहाँ अपॉइंट कर दिया है? ठीक है, अभी इसको कहाँ अपॉइंट कर दिया है? हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी की चेयरपर्सन बना दिया। क्लियर है? अगला है हरियाणा महिला विकास निगम चेयरमैन। हरियाणा महिला विकास निगम चेयरमैन इंपॉर्टेंट है। देखिए, हरियाणा सरकार ने जो महिला और बाल विकास विभाग का जो महानिदेशक है वो तो आसीमा बराड़ को बनाया। किसको बनाया? आसीमा बराड़। सारी बातें बता देता हूं मैं, आसीमा बराड़, याद रहेगा। और इसके साथ साथ महिला और बाल विकास विभाग का जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? हेमा शर्मा। समझ आ गया? हरियाणा जो महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश टांडा है। हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है बबीता फोगाट। गीता बबीता सुना होगा, जिनका संबंध बलाली गांव से है, चरखी दादरी से। ठीक है, चरखी दादरी। हरियाणा सरकार ने पब्लिसिटी सेल का OSD चेयरमैन किसे बनाया है? पब्लिसिटी जो सेल है उसका OSD किसको बनाया गया है? पूछा जा सकता है। ठीक है, तो किसको बनाया गया भाई? कलाकार गजेंद्र फोगाट। ठीक है, राइटर हैं, सॉन्ग वगैरह जो गाते हैं, कलाकार हैं गजेंद्र फोगाट को हरियाणा सरकार ने पब्लिसिटी सेल का OSD नियुक्त किया है। याद रहेगा? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स थी। ठीक है, लगभग इसमें हमने 15 अपॉइंटमेंट किए हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है 2-3 वीडियो के अंदर जो है सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके क्लियर करवा दूंगा, जिसमें मैं जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं जो हरियाणा की जो कैबिनेट है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, या और जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो है जीके बाई गोस्वामी सर, यहाँ पर आप मैसेज या DM करके आप मुझे कुछ जान सकते, मेरे से कोई भी बात आप पूछना चाहें तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ये चैनल है अपना टारगेट विद गोस्वामी, इससे भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।